Hello guys, welcome to my channel. I hope you all are fit and fine. So today I came with the chapter 1 of Indian Contract Act. लास्ट पार्ट में हमने किया था प्रीलिमिनरी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक. सेक्शन 3 बात करता है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल. ये सेक्शन बताता है कि कब एंड कैसे प्रपोजल एक्सेप्टेंस एंड कैंसलेशन कम्युनिकेट हुई है दो पार्टीज़ के बीच में. इन ईजी लैंग्वेज ये बताता है कि व्हेन समवन मेक अ प्रपोजल, एक्सेप्ट एन ऑफर और कैंसल इट कैन बी डन बाय देयर एक्शन. कि जब कोई पर्सन अपना प्रपोजल या एक्सेप्टेंस या कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है, उसे अपने एक्शन से बताना होगा कि वो इसे एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है. इसे ही हम कम्युनिकेशन मानेंगे. एज लॉन्ग एज दैट एक्शन क्लियरली शो देयर इंटेंशन इट रीचेस द अदर पर्सन, इट इज़ कंसिडर्ड कम्युनिकेटेड. सेक्शन 4 कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट. कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? जब कोई ऑफ़र की कम्युनिकेशन उस पर्सन की नॉलेज में आ गई है जिसको ऑफ़र देना था, तब ऑफ़र की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी. इसे इजीली समझने के लिए हम इलस्ट्रेशन में फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे. ए ने लेटर के थ्रू बी को लिखा कि क्या तुम मेरा हाउस खरीदोगे इस प्राइस पे. जब लेटर बी के पास पहुंच गई तो उसे ही हम समझेंगे कि ऑफ़र कम्युनिकेट हो गया है. व्हेन इज एन एक्सेप्टेंस कंप्लीट. अनलाइक ऑफ़र जिसमें कि एक सिर्फ सिंगल रूल था कि जब ऑफ़र एक्सेप्टर के पास गया तब उसे कम्युनिकेट मानेंगे, लेकिन एक्सेप्टेंस के लिए दो डिफरेंट रूल्स है. एज अगेंस्ट द प्रपोजर, जिसने ऑफ़र किया है उसके लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? जब एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस सेंड करेगा तब उसके लिए कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की कंप्लीट होगी. एट दिस पॉइंट प्रपोजर कैन नो लॉन्गर कैंसिल द ऑफ़र. अब जो एक्सेप्ट कर रहा है उसके लिए कब कंप्लीट होगी एक्सेप्टेंस? ये कंप्लीट होगी जब जो ऑफरर है उसके पास एक्सेप्टर की एक्सेप्टेंस जाएगी. अब हम इसे भी एक इजी एग्जांपल से समझेंगे जो कि इलस्ट्रेशंस में सेकंड एग्जांपल है. इफ़ बी एक्सेप्ट एस ऑफर बाय लेटर. जो पिछली एग्जांपल में दिया था कि ए ने लेटर के थ्रू ऑफ़र किया है, अब हम मानेंगे कि बी ने वो एक्सेप्ट कर लिया है. तो ए के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? जब बी लेटर को पोस्ट करेगा कि हाँ मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है. और बी के लिए ये कब कंप्लीट होगी? जब ए लेटर को रिसीव कर लेगा. व्हेन इज़ रेवोकेशन कंप्लीट. रेवोकेशन का मतलब होता है टेकिंग बैक एन ऑफ़र और एक्सेप्टेंस. ये कब कंप्लीट होगी? ये भी एक्सेप्टेंस की तरह टू डिफरेंट टाइम्स पे कंप्लीट होएगी, लेकिन हेयर द रूल इज़ डिफरेंट. जो पर्सन कैंसिल कर रहा है उसके लिए ये कब कंप्लीट होगी? जब वो मैसेज सेंड करेगा रेवोकेशन का. और जो पर्सन रेवोकेशन रिसीव कर रहा है उसके लिए कब कंप्लीट होगी? जब वो एक्चुअल में रेवोकेशन का लेटर रिसीव करेगा. इसे भी हम एग्जांपल से समझते हैं. इफ़ ए कैंसिल हिज ऑफ़र बाय टेलीग्राम. वो ऑफ़र को कैंसिल करना चाहता है टेलीग्राम के थ्रू. ए के लिए कब कंप्लीट होगी? जब वो टेलीग्राम सेंड कर देगा. और बी के लिए कब कंप्लीट होगी? जब वो उस टेलीग्राम को रिसीव करेगा. रेवोकेशन के लिए एक और रूल दिया है जो कि सेक्शन 5 में दिया गया है. ऐसा हमें पता है कि रेवोकेशन ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस की होती है,
लेकिन इसके लिए सेक्शन 5 में डिफरेंट रूल्स दिए गए हैं। A proposal may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the proposal but not afterward। इसका मीनिंग है कि ऑफ़र को हम रिवोक तब तक कर सकते हैं जब तक जिसको हमने ऑफ़र किया है वो अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ना करे। एक्सेप्टेंस कब रिवोक कर सकते हैं? एक्सेप्टेंस हम रिवोक कर सकते हैं जब हमारी एक्सेप्टेंस सामने वाली पार्टी के पास अभी तक नहीं पहुंची है, उसके पहले पहले हम एक्सेप्टेंस का रेवोकेशन उसे बता सकते हैं। इसको भी हम एक एग्ज़ाम्पल से समझेंगे। ए ने बी को लेटर लिखा कि क्या तुम मेरा घर खरीदोगे, और बी ने एक्सेप्ट कर लिया है ऑफ़र, और अब वो उसे लेटर सेंड कर रहा है कि हाँ मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। अब इसमें दो सिचुएशंस है कि प्रपोज़ल कब हम रेवोकेट कर सकते हैं और एक्सेप्टेंस कब हम रेवोकेट कर सकते हैं। ए प्रपोज़ल को रिवोक तब तक कर सकता है जब तक बी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट ना करे, और बी एक्सेप्टेंस को रेवोकेट तब तक कर सकता है जब तक उसकी एक्सेप्टेंस वाली लेटर ए तक ना पहुंची हो। इसका मतलब है कि कोई ऑफ़र कैसे कैंसिल होता है। ऑफ़र कैन बी कैंसिल और रिवोक इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। जो ये 4 क्लॉजेस में बताए गए हैं उस वे से हम ऑफ़र को रिवोक कर सकते हैं। क्लॉज 1, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। जब वो दूसरी पार्टी को बताता है कि मैं ये ऑफ़र कैंसिल करना चाहता हूँ, बट ये एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने से पहले बताना होगा। क्लॉज 2, बाय द लैप्स ऑफ द टाइम प्रिस्क्राइब इन सच proposal for its acceptance if no time is so prescribed by the lapse of the reasonable time without communication of the acceptance। इसका मतलब है कि जब कोई ऑफ़र विद इन मैंशन टाइम पे एक्सेप्ट नहीं होता तो वो अपने आप ही रेवोकेट हो जाएगा, अनलेस उस पर कोई टाइम प्रिस्क्राइब ना किया गया हो तो हम रीज़नेबल टाइम एज्यूम करेंगे एक्सेप्टेंस का। थर्ड क्लॉज इज बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। अगर ऑफरर ने लिखा हो कि मैं एक्सेप्टेंस फिर ही मानूंगा कि अगर तुम ये चीज़ भी करोगे इसके साथ, लेकिन वो पर्सन नहीं करता तो हम ये भी मान लेंगे कि ऑफ़र कैंसिल हो गया है। इफ़ द प्रपोजर डाइज और बिकम इंसेन, अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है या वो इंसेन पागल बन जाता है तो उसे भी हम मानेंगे कि ऑफ़र एंड हो गया है। सेक्शन 7, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। किसी भी ऑफ़र को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में टर्न करने के लिए एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट होनी चाहिए। एब्सोल्यूट का मीनिंग है क्लियर एंड कंप्लीट। कोई भी कंडीशंस या चेंजेस नहीं होनी चाहिए एक्सेप्टेंस में, और इन नॉर्मल वे एंड प्रॉपर वे में होनी चाहिए, अनलेस कि कोई दूसरी जो ऑफरर है वो बोले कि मुझे ये वाली स्पेसिफाई वे में ही एक्सेप्टेंस चाहिए। अब हम इस सेक्शन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने बी को ऑफ़र किया कि क्या तुम मेरी बाइक खरीदोगे 10,000 में। बी ने बोला कि हाँ मैं ख़रीदूँगा 9,000 में। दिस इज़ नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, ये एक काउंटर ऑफ़र है। और अगर दूसरी कंडीशन देखें, बी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं 10,000 में ख़रीद लूँगा। दिस इज़ एब्सोल्यूट एंड वैलिड एक्सेप्टेंस। इसमें कोई नेगोशिएशंस नहीं है, कंडीशंस नहीं है, बस जैसे बोला है वैसे ही उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो इट मीन्स एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। क्लॉज 2 बोलता है कि एक्सेप्टेंस यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर में होनी चाहिए, अनलेस प्रपोजल बोले कि किसी भी मैनर में तुम मुझे एक्सेप्टेंस दे सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। अब हम इसे भी एक एग्जांपल से समझेंगे।
ए ने बी को ऑफ़र किया, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे? मुझे एक्सेप्टेंस ईमेल के थ्रू भेजना है। बी ने अपनी एक्सेप्टेंस ईमेल के थ्रू भेजी है, तो ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस है। लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं उसने भेजी, जैसे कि उसने व्हाट्सएप के थ्रू एक्सेप्टेंस भेज दी, ये एक नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस होगी, इसे हम नहीं मानेंगे अनलेस ए ने बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने एक्सेप्टेंस भेज दिया, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। सेक्शन 8 बात करता है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन। इसका मीनिंग है अगर कोई पर्सन कोई ऐसा काम करता है जो कि ऑफर में बोला गया है करने को, उसे भी हम एक्सेप्टेंस काउंट कर सकते हैं इवन इफ़ दे डोंट से इट इन वर्ड्स। अब हम इसे भी एक एग्जांपल से समझेंगे। ए ने बोला कि मैं तुम्हें 500 रुपये दूँगा, तुम मेरी कार वॉश कर दो। पी ने ना तो एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया, बट जस्ट उसने कार को वॉश कर दिया है। ये भी एक एक्सेप्टेंस बाय एक्शन होगा। सेक्शन 9 बात करता है एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड प्रोमिस क्या होते हैं। एक्सप्रेस प्रोमिस होते हैं जो कि वर्ड्स में होते हैं, जैसे कि स्पोकन और रिटन, वेयर एज इम्प्लाइड प्रोमिस होते हैं जो कि बिहेवियर और एक्शन के थ्रू होते हैं। I hope you understand the today's topic. To keep me motivated, please press the like button. Meet you in next class. Bye bye.